गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कि आज मार्केट ने क्या किया था और कल हमने किस तरीके से काम करना है। मैंने डेली टाइम फ्रेम इसलिए आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है कि ये एक यहाँ पर एक यूनिक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है जो डेली कैंडल का है। यहाँ पे दो हैमर बन चुके हैं। तो जैसे ही आज जब मार्केट क्लोज हो गई ना, क्लोज होने के बाद कुछ मेरे दोस्तों ने मुझे मैसेज करना शुरू कर दिया कि यार अभी तो दो हैमर बन गए यहाँ पे, क्या क्या बोलते हैं, डबल बॉटम कोई बोल रहा है, कोई बोल रहा है डबल हैमर पैटर्न, कोई बोल रहा है कुछ ट्वीजर बॉटम, ऐसे कुछ फॉर्मेशंस के नाम बताए उन्होंने। बोले कि यार ये बहुत ही बड़ा बुलिश साइन है और कल तो पक्का मार्केट अच्छी खासी ऊपर की तरफ रैली देने वाली है। ठीक है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि इसका नाम क्या है फॉर्मेशन का, ये क्या काम करता है वो तो अलग बात है। कोई नई चीज़ है, नया कंसेप्ट है, उसको सीखना हमारा काम है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप गूगल से, यूट्यूब से, कहीं से सीखते हो, दुनिया भर का नॉलेज हर जगह अवेलेबल है आजकल, सीखना चाहिए हमें। लेकिन किसी नए कंसेप्ट के ऊपर with a small information we should not be biased about our trades। मैं ये क्यों डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ ये पर्टिकुलर एग्जांपल, बिकॉज जिन लोगों ने मेरे को मैसेज किया था ना, दे वर सो कॉन्फिडेंट अबाउट दिस फॉर्मेशन कि इसके बाद ये दो हैमर क्या बन गए, अब मार्केट पता नहीं 1500 पॉइंट कल ऊपर जाएगी। तो ये सोच के ये बहुत सारे लोगों ने आज कॉल की पोजीशन कैरी कर रखी है। ठीक है, कैरी कर रखी है एंड बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कैरी कर रखी है, जस्ट लुकिंग एट दिस पैटर्न कि ये इसके ऊपर जाएगा। मैंने कुछ दिन पहले भी आपको बोला था कि कोई भी पैटर्न हो, कुछ भी हो, पैटर्न को फॉलो करना है या नहीं करना है ये मार्केट डिसाइड करेगी। 100% कोई भी चीज़ मार्केट में काम नहीं करती। मार्केट वर्क्स ऑन द प्रोबेबिलिटी विच इज़ मैक्सिमम टू मैक्सिमम 70-30%। तो अगर आपको कोई पैटर्न दिख भी रहा है तो जब तक आपको मार्केट कंफर्म ना करे कि वो पैटर्न के साथ काम कर रही है, ये आपको बताएगा कौन? चार्ट बताएगा। जब तक ये चार्ट के ऊपर कंफर्म नहीं होता तब तक उस पैटर्न के लिए हम बायस नहीं हो सकते। लेट द चार्ट डिसाइड, लेट द मार्केट डिसाइड फर्स्ट कि कौन से डायरेक्शन में जाना है, कौन सा पैटर्न फॉलो करना है, एंड देन लेट द चार्ट इंडिकेट दैट टू अस। ठीक है, कल क्या होने वाला ये 100% ऊपर जाएगी। हम कोई ज्योतिषी नहीं है, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट दैट थिंग। हम सिर्फ प्रेजेंट प्रेडिक्ट कर सकते हैं और डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंट सिचुएशन वी कैन मेक आवर सेटअप फॉर टुमारो कि कल किस तरीके से हमने काम करना है। ओके, एनीवेज, तो मुझे ये लगा कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊं कि इस तरीके से बायस होकर पोजीशन कैरी करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, इट्स वेरी रिस्की, वेरी वेरी रिस्की। तो ये सब चीज़ें नहीं करना है। अब रही बात ये दो हैमर का जो भी फॉर्मेशन बना हुआ है, जो भी नाम दो उसको, डबल बॉटम या ट्वीजर बॉटम या टू हैमर्स, जो भी है इसको बोलते हैं, इसके बारे में अगर ज़्यादा कुछ आपको डिस्कशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो अकॉर्डिंगली कल के वीडियो में आई विल डिस्कस इट। ओके, बिकॉज द थिंग इज़ दैट दोस्तों, देखिए, एक वीडियो बनाने के लिए, एनालिसिस करने के लिए काफ़ी सारी एनर्जी लगती है, मेहनत लगती है, टाइम लगता है। तो अगर सच में आप जेन्युइनली मेरा चैनल फॉलो कर रहे हो, आप जेन्युइनली सीखना चाहते हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अकॉर्डिंगली आई विल डिस्कस इट टुमारो। अगर आपका इंटरेस्ट सिर्फ एनालिसिस पार्ट में ही है तो देन आई विल रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू द एनालिसिस पार्ट ओनली। तो मैं ज़्यादा टाइम फिर डिस्कशन में वेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है, तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से मैं कल के वीडियो में ये डिस्कशन करूँगा इसके बारे में। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर कीजिएगा कि ये जो हैमर्स बने हैं ना, अगर इसके बारे में आप डिस्कशन चाहते हो तो की बात कर रहा हूं मैं कि ये जो दो हैमर बने हुए हैं, ये दो हैमर्स में डिफरेंस क्या है। ठीक है, दोनों के दोनों हैमर ही है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, सो दैट अकॉर्डिंगली आई कैन डिस्कस इन टुमारोज वीडियो कि इसके बारे में आपसे क्या बातचीत करनी है। बिकॉज सी, यूट्यूब इज़ अ वन वे कम्युनिकेशन। ठीक है, मैं अभी बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि आप इसके बारे में क्या सोच रहे हो। तो कल अगर इसके बारे में डिस्कशन करना है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि आप इसके बारे में क्या सोच रहे हो। अकॉर्डिंगली आई विल डिसाइड व्हाट टू डिस्कस अबाउट दिस थिंग। तो अगर आप ये चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो चलिए अभी कल के सेटअप के लिए बात करते हैं कि एग्जैक्टली बैंक
निफ्टी ने आज क्या किया है एंड कल किस तरीके से काम करना है। दोस्तों एज ऑफ नाउ मैं ये हैमर के बारे में इतना ही बोलूँगा कि ये दोनों के दोनों हैमर है एंड ये बेसिकली लुकिंग एट दिस कैंडल्स, इन्होंने क्या किया, दोनों दिन एक सेम रेंज मेंटेन कर रखी है। लोअर एज इज 41,730 एंड अपर एज आप पकड़ लो इट इज़ 42,330 से 380। मतलब ये जो पूरा जो जोन है ये तकरीबन 600 650 पॉइंट्स की जो रेंज है, इस रेंज में ये दोनों दिन मार्केट यहाँ पे फंसी हुई है। ठीक है, तो चलिए अब स्मॉलर टाइम फ्रेम पे चलते हैं एंड देन वी विल डिस्कस कि आज के लिए हमारा डिस्कशन क्या था, मार्केट ने क्या किया है और कल हमने किस तरीके से काम करना है, तो दैट विल डिस्कस। अब ये कल का हमारा डिस्कशन ये था दोस्तों क्लियर कट कि इस चैनल में मार्केट काम कर रही थी कल। अगर चैनल को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे देती है तो हमने कॉल के पोजीशन के बारे में सोचा था और मैंने बोला था कि अगर इस चैनल के नीचे भी आती है तो उस केस में मैं पुट के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूँ, तो मैं नीचे लेवल पे भी कॉल की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। ठीक है, ये डिस्कशन हुआ था। 730 तक की रेंज मैंने बोला था आपको कि हर एक 100-150 पॉइंट के ऊपर सपोर्ट है, तो मार्केट कहीं से भी रिवर्स हो सकती है, इसलिए आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल इन द पोजिशन ऑफ पुट। ओके, फिर भी आज जब ये इस चैनल का जब बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है, तो ब्रेकआउट देने के बाद मैंने इमीडिएटली यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लिया था, लेकिन यहाँ पे कंसोलिडेट होने के बाद इसने एक पुल बैक दिखाया यहाँ पर। ओके, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ। ठीक है, ये देखिए, तो यहाँ पर एक पुल बैक दिखाया और पुल बैक दिखाने के बाद जब ये रिजेक्शन ले लिया ना, तो देन एट द टाइम लुकिंग एट द प्राइस एक्शन आई वाज कंफर्म कि अभी ये चैनल जो है ये पहले इसका ब्रेकडाउन किया है, दिस वाज इंपॉर्टेंट चैनल। अब प्राइस एक्शन क्या कहती है कि एक सपोर्ट एक बार जब ब्रेक हो गया, अगर वो सक्सेसफुल ब्रेकआउट है, मैंने ब्रेकआउट में भी बोला था आपको कि इफ दैट इज अ सक्सेसफुल ब्रेकआउट देन यू कैन जस्ट सी वेदर रीटेस्ट इज हैपनिंग सक्सेसफुली और नॉट। तो जैसे इसने फिर से यहाँ पे रीटेस्ट किया और रिजेक्शन ले लिया, तो फिर ये जो रेड कैंडल है इसके ऊपर मैंने छोटी क्वांटिटी में एक पुट का ट्रेड लिया था एंड नीचे जब ये 780 के नीचे अगर चला गया तो 760 के आसपास मैंने अपना प्रॉफिट यहाँ पुट की पोजीशन में बुक कर दिया एंड देन जैसे फिर 780 के नीचे इसने ऊपर इसने जाना शुरू कर दिया, तो यहाँ पर ये मेरा बाइंग का सेटअप था पहले से ही, जैसे मैंने आपको बोला था। यहाँ पर मैंने कॉल की पोजीशन ली थी और जिसमें मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे मुझे मिल गया था। तो ये पुट की पोजीशन completely based on the price action मैंने ली थी। ओके, एंड आई वाज नॉट कंफर्टेबल विद द पुट का पोजीशन, तो इसलिए मैंने यहाँ पर पोजीशन साइजिंग जो है वो बहुत कम रखा था अपना, और रिस्क अपना स्टॉप लॉस भी बहुत स्ट्रिक्ट था एंड पोजीशन साइजिंग भी बहुत कम रखा था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि प्राइस एक्शन देखते हुए आप इस तरीके से काम कर सकते हो। रीजन एंड लॉजिक इस ट्रेड का मैंने बता दिया, तो ये लॉजिक एंड रीजन के लिए ही सिर्फ मैंने ये चैनल अभी तक रखा था, अदरवाइज अभी आई थिंक इस चैनल का जो काम है वो हो चुका है, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। तो चलिए अब बात करते हैं कि कल किस तरीके से काम करना है, कल का सेटअप क्या होगा। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो 3-4 दिन से आपको बता रहा हूँ कि आजकल मार्केट इज न्यूज़ बेस्ड। ठीक है, लॉट ऑफ मिक्स सेंटिमेंट्स, नेगेटिव सेंटिमेंट्स, पॉजिटिव सेंटिमेंट्स, दुनिया भर कुछ ना कुछ न्यूज़ चल रही है। कभी फेड की न्यूज़ आती है, कुछ इन्फ्लेशन का डेटा आता है, कहीं कुछ जॉब डेटा आता है, उसके ऊपर दुनिया भर की मार्केट्स रिएक्ट कर रही है। तो दैट इज़ वाई वोलेटिलिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा है। एक दिन ऊपर जाती है, दूसरे दिन नीचे आती है, फिर एक दिन ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है। तो अभी तक डायरेक्शन मार्केट उसका डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि कहाँ पे जाना है। ओके, तो आज का क्लोजिंग जो है कि आज भी मार्केट ने 42,000 के ऊपर क्लोजिंग दिया, 4293 का जो है वो मार्केट ने क्लोजिंग दिया। तो क्लोजिंग इज ऑफ कोर्स अबव 42,000। तो अभी देखते हैं कि क्या करना है। एक रेंज है नीचे 41,730, ये इसके नीचे बायर्स जाने नहीं दे रहे मार्केट को। एक ऊपर रेंज है 42,350-380 की जो रेंज है, इसके ऊपर सेलर्स जाने नहीं दे रहे, एंड दैट इज व्हाई द मार्केट इज ट्रैप्ड बिटवीन दिस जोन। ठीक है, तो कल अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और फ्लैट खुल के अगर 160 के ऊपर अगर निकल जाती है, तो आप 330 के लिए जो रिस्की ट्रेडर्स हैं, सिर्फ जो रिस्की ट्रेडर्स है वो 330 का जो लेवल है ना, 280 से 330 का, ये 100-150 पॉइंट के टारगेट के लिए यहाँ पे कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। जो सेफ ट्रेडर्स है
वो आई विल सजेस्ट कि आप 42,400 के ऊपर जब मार्केट निकल जाएगी तभी आप कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हो विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। 380 से 430 का जो जोन है दैट इज अ इम्पोर्टेंट जोन। जब 380 को क्रॉस करके 380 के ऊपर एक 5 मिनट्स की कैंडल का क्लोजिंग आपको मिलता है और उसका फॉलोअप आता है तो आप कॉल की पोजीशन यहाँ पे बना सकते हैं। ऊपर के जो टारगेट्स रहेंगे वो टारगेट रहेगा आपका 42,500 530 का जो जोन है वो दैट विल बी द फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट विल बी 42,630 से 650 का जोन एंड थर्ड टारगेट विल बी 42,730 से 750 का जोन। इसके ऊपर भी अगर जाती है तो 830 तक आप ट्रेल कर सकते हो। तो ये टारगेट आपको ऊपर की तरफ मिल सकते हैं अगर ये 42,400 के ऊपर सस्टेन हो जाती है। तो अगर फ्लैट खुल के नीचे आना शुरू करती है तो इमीडिएटली मैं कोई भी पोजीशन कल फिर से नहीं बनाऊंगा। अगर कुछ बाइंग का सिनेरियो फिर अगेन 850 730 के आसपास अगर मिलता है तो यहाँ पर मैं बाइंग की अपॉर्चुनिटी कल के दिन भी देखूंगा। ठीक है, या तो फिर प्राइस एक्शन के हिसाब से आई विल डिसाइड एंड आई विल अपडेट द सेम इन माय टेलीग्राम चैनल। अब नीचे की तरफ जो है 850 830 जो है उसके बाद 730 एंड देन 630 दीज थ्री लेवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट लेवल और मार्केट अभी तक इसकी रिस्पेक्ट कर रही है। अभी तक 630 तक मार्केट गई नहीं है लेकिन जब जाएगी तो प्रीवियस आप डेली चार्ट के ऊपर देख लीजिएगा यहाँ पर प्रीवियस स्विंग का एक स्विंग लो है उसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 630 के लेवल पे है। अगर 41,630 के नीचे अगर डेली बेसिस पे अगर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दे दी ना तो फिर आपको 41,000 के टारगेट जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है। उतना डाउनफॉल भी आपको और एक 1,500 पॉइंट्स का डाउनफॉल आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि डेली बेसिस पे 41,630 के नीचे क्लोजिंग मिलनी चाहिए। ओके, अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाती है एंड गैप अप भी समवेयर अराउंड 43,400 के आसपास 350 के आसपास ओपन होती है तो आपने प्राइस एक्शन देखना है। इमीडिएटली कॉल की पोजीशन नहीं बनानी है। इतना गैप अप ओपन होने के बाद हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आ जाए तो वेट फॉर वन स्विंग का वेट कीजिए। जो रिस्की ट्रेडर्स है वो कॉल की पोजीशन बना सकते हैं विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। जो सेफ ट्रेडर्स है वेट फॉर अ डिप एंड फिर स्ट्रेटेजी अपनी बनाना यहाँ पर बाय ऑन डिप की। जहाँ पर आपको स्विंग मिलेगी सपोर्ट मिलेगा वहाँ पर आप कॉल की पोजीशन बना सकते हो विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ऊपर के टारगेट्स आपके सेम रहेंगे। बहुत ही ज़्यादा अगर ऊपर खुल जाती है 250 300 400 पॉइंट अगर ऊपर खुल जाती है तो उस केस में आपको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। अब विद दैट कंटेक्स्ट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दो इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे लिए बहुत क्रिटिकल लेवल है। एक तो 42,400 का लेवल और इसके ऊपर जो मेजर ऑब्स्टेकल है ना दैट इज 42,650 से 700 का जो जोन है, ये 50-60 पॉइंट का जो जोन है ये इंपॉर्टेंट ऑब्स्टेकल है। 400 के बाद मार्केट थोड़ी सी बुलिश तभी हो जाएगी या कंसोलिडेशन के बाहर तभी निकलेगी थोड़ा स्ट्रांग होके जब 42,730 के ऊपर मार्केट सस्टेन करेगी तो ठीक है। टिल दैट टाइम इट इज़ नॉट श्योर कि कंसोलिडेशन को मार्केट ने ब्रेक किया या नहीं किया। तो अगर बहुत ज़्यादा ऊपर होती है तो देख लीजिए कौन से लेवल के आसपास मार्केट ओपन हो रही है, वहाँ पर आपको प्राइस एक्शन देख के काम करना पड़ेगा। अगर वहाँ पे रिजेक्शन मिलता है एंड प्राइस एक्शन कन्फर्म्स यू कि अभी यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आने वाला है तो पुट की पोजीशन ले सकते हैं विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अगर ये पुट का स्टॉप लॉस हिट होता है तो देन यू कैन कन्वर्ट योर पोजीशन टू कॉल एंड फिर ऊपर के टारगेट्स आप वहाँ पर कैप्चर कर सकते हो। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाती है लेकिन 41,730 या 850 या 42,000 ये लेवल इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखना है आपने कि कहाँ कौन से लेवल पे खुल रही है। 42 से ये तो सिर्फ फ्लैट ओपनिंग ही हो गई 42 तक। अगर इसके नीचे 730 तक अगर बैंक निफ्टी ओपन होती है तो आपने कॉल की अपॉर्चुनिटी देखनी है ना कि पुट की। जब कंफर्म 730 के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करती है तो फिर आप पुट की पोजीशन बना सकते हो। फिर नीचे आपको 41,400 तक के टारगेट्स भी अगर मिल सकते हैं। अगर 41,730 के नीचे निकली एंड 41,630 को भी अगर बैंक निफ्टी ने नीचे की तरफ ब्रेक किया और सस्टेन किया तो फिर आपको 41,400 तक के भी टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं कल के दिन में। तो ये रही हमारी स्ट्रैटेजीज कल के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल सो दैट एवरीबडी विल बी बेनिफिटेड। एंड लाइव मार्केट में अगर आपको चार्ट्स एंड लेवल के अपडेट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज जो ये रिकवरी आई थी ना दोस्तों
इसका भी अपडेट मैंने टेलीग्राम चैनल में दिया था। ये जो मूवमेंट हो रही है 5 मिनट पहले, एटलीस्ट 5 मिनट पहले मैंने इस हर एक मूवमेंट का अपडेट अपने टेलीग्राम चैनल पे दिया था और उसके 4-5 मिनट के बाद ये मूवमेंट्स आ चुकी है। अगर किसी ने ये मूवमेंट जिन लोगों ने चैनल पे देख के ये फॉलो किया था, उन लोगों ने काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे बना लिया है। तो लर्निंग पर्पज़ के लिए अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हो तो प्लीज़ यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन द चैनल। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स and all the very best.